मेरे प्रिय भाइयों, सभी को जय मसीह। आज के शाम के बेला में, आज के रात्रि के बेला में सच में परमेश्वर आपके जीवनों में, आपकी आत्मा में एक शामत और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप चिंताओं में हो, आप निराशा में हो, सच में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के शामत के द्वारा, उसके अद्भुत कामों के द्वारा हमें रचा गया है। हे प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों, आपको, हमको किसी योग्य के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए, उस परमेश्वर का महिमा देना चाहिए, उस परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, हर एक पवित्र शास्त्री परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सच में पिता परमेश्वर हर एक मनुष्यों को, हर एक प्राणियों को पिता आपने सुधारने का एक मौका दिया है, ताकि परमेश्वर धर्म के मार्ग में लाभ कमाने के योग्य हो, ताकि परमेश्वर आपके हाथों में अपने जीवन को सौंप सकें, अपने प्राण को सौंप सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, सच में परमेश्वर के योग में आने वाले विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा हमें एक धर्मी बनने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, आप कमजोर नहीं, आप निराशा नहीं, लेकिन क्योंकि एक कि हमारा परमेश्वर आपके जीवन में एक आशा जो उस खुदा की ओर में हमें रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों, आपका मैं धन्यवाद देता हूं। आपने अभी तक अच्छे दिन को, अच्छी रात्रि को परमेश्वर ने आपने हम भाइयों के जीवन तक आपने छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 119 और 105 में कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने जिस वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन में आपने बात किया, हमसे कहा कि हमें कैसा चलना चाहिए, हमें किस प्रकार के उठना बैठना चाहिए और खुदा की महिमा में उस परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर है जो हर एक के जीवन को प्रकाशित तरह लाइट की तरह काम करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी लोग प्रार्थना करें ताकि इस अवसर को व्यर्थ न गमाए, क्योंकि परमेश्वर को हमें पूरा समय देने की जरूरत है, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वही है जो हमें किस प्रकार के, किस प्रभाव से हमें बचाने वाला है, किस चिंताओं से परमेश्वर बचाने वाला है, हमें किस बीमारियों से परमेश्वर बचाने वाला है। आज जो बीमारियों से हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहे, मेरे प्रिय भाइयों, जो बीमारी आपको अंदर खोखला बना रहे हैं, वो बीमारियों से आप चंगा नहीं हो पाए हो। आप विश्वास की कमी कारण यदि आप प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रहा है। आज आपके अंदर में जो खोखला बना रहा है, वो बीमारी यीशु के नाम में जाती रहेगी। मेरे प्रिय भाइयों, आज सच में प्रभु से आप कहिए, विश्वास कीजिए, हमारे कहने से नहीं, लेकिन खुदा के सामने आपको पुकारने की जरूरत है। हम सब अपना बीमारियों की तकलीफों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा काम हो ना पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच ना पाए। प्यारी खुदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह की शाम को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं। आज की रात्रि के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्यारी खुदा परमेश्वर, आपने परमेश्वर सच में प्रभु ना होता तो सच में प्रभु एक नाशवन में, पाप में, निंदा, बुराइयों में, हर एक श्रापों में हम पड़े हुए थे। मेरे खुदा, आपने पिता परमेश्वर आपने जीवन देकर हमें संभाला है। मेरे खुदा, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। राजा राजा राजा, स्तुति महिमा महिमा, ओ पवित्र 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 मेरे जिंदा खुदा पापा, आपने मेरे प्रभु जी इस शाम के बेला में प्रभु जी आप हम सब के आत्मा से होकर काम कर। मेरे खुदा, उन प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो भी प्रकार की बीमारियों से एक तकलीफ में है, निराशा में प्रभु, कोई भी संकट उन्हें, कोई भी समस्या उन्हें खा जा रहा है, कोई भी तकलीफ उन्हें निराश कर रहा है, कोई भी प्रकार के टेंशन यीशु के लहू लगाते। मेरे खुदा, आज तेरे वचन में कहता है मेरे प्यारे खुदा, हालेलुया हालेलुया, जय
जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु नाम की 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 जय जयकार। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपने इस शाम के बेला में पिता उन मंदिरों को, उन लोगों को, उनके जीवन को पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन प्राणियों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उन मसीह भाइयों को आपके हाथ में सौंपता हूँ जो आज तक पिता आपको महिमा नहीं दे पाए हैं, आपको जान नहीं पाया है। आज उन्हें सच्चाई के द्वारा परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे खुदा, आपने कहा है मेरे प्रभु, भजन संहिता 34:18 में कहता है, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुए के लिए पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में परमेश्वर एक ज्योति के समान काम करने वाला है। आज मेरे परमेश्वर जो अनाथ हैं, लाचार हैं, जो पापों में, श्रापों में, गंदी गंदी सोच में है, आज उनकी जीवन में प्रभु होकर तू काम कर, उनकी आत्मा में होकर काम कर, उनके प्राण में होकर काम कर। उन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आज उन चिंताओं में है, कर्जों में है, बीमारियों में है, कोई भी प्रकार के श्राप में है, कोई भी प्रकार के पति पत्नी में जो लड़ाइयाँ है, झंझट है, आज उनकी आत्मा शरीर से यीशु के लहू के द्वारा हट न पाए। उनके हर एक शरीर में जो पाप में आने वाले, एक दूसरे में फूट बनाने वाले, एक दूसरे में शंका आरोप बनाने वाली बीमारी यीशु के नाम से जाना पाए। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे खुदा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु, आज तक हमारी प्रार्थना को नहीं सुन पाए, आज उनके घर परिवार के लिए सुख शांति के लिए हो ना पाए। आज उन कर्जों में, बीमारियों में, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए शौक, उनके लिए कपड़ा लत्ता खरीद नहीं पा रहे हैं। आज सच में प्रभु यीशु, आप एक शामत देने वाला परमेश्वर है। अच्छी जगह में एंट्री जो शैतान मारकर उन लोगों को अनाथ, लाचार, दुख में, पीड़ा में, एक चिंता में जब प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे खुदा, आज ही पवित्र आत्मा उन बहनों के जीवन में होकर तू काम कर, उन भाइयों के जीवन में होकर काम कर। आज तेरे वचन में कहता है मेरे खुदा, प्रकाशित बाद 21:4 में कहता है, और वह उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बात जाती रहेगी। आज मेरे खुदा परमेश्वर आपके वचन में कहता है, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ना पीड़ा रहेगी, ना कोई समस्या रहेगी। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और वे उनकी आंख से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके